मैंने कहा एक कंपनी है जिसका नाम शायद आपने भी सुना है और शायद मैंने भी सुना है। कंपनी का नाम है गूगल। मैंने कहा गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसकी इंडिया में 97% मार्केट शेयर है। आप बात समझ रहे हो? सिर्फ मेरी बात को सुनना अगले 5 मिनट तक। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसकी इंडिया में 97 to 98% शेयर होल्डिंग है। कैन यू बिलीव दिस? ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका 30% से ऊपर मार्केट शेयर हो, लेकिन गूगल का 98% मार्केट शेयर, मतलब एक तरह से गूगल की इंडिया में मोनोपोली है, मार्केट लीडर है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इंडिया का जो टेलीविजन है, जो कमर्शियल है, कमर्शियल टीवी जिसे मैं बोलता हूं, जब आईपीएल के मैचेस होते हैं या फिर सास बहू के सीरियल आते हैं, कसौटी जिंदगी की आता है या वर्ल्ड कप के मैच चल रहे हो, उस टाइम एडवर्टीजमेंट सबसे महंगे होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। हम बोलते हैं सर उस टाइम को बोलते हैं प्राइम टाइम। मैंने कहा अगर मैं आपसे बोलूं इंडिया में सबसे कॉस्टली एड कहाँ है, तो वो टेलीविजन में होता है, कमर्शियल टीवी में। एक एक सेकंड का लाखों करोड़ों रुपया लगता है। तो जितनी भी टीवी एड देती है, वो एड इसीलिए देती है ताकि लोगों को हमारे बारे में पता चले और लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज करें। जैसे टीवी में पेटीएम का एड आया तो पेटीएम चला, लोगों ने यूज किया, तो आज की डेट में फोन पे का एड आ रहा है तो लोग कह रहे हैं सर फोन पे यूज करो। अमेजोन का एड इसलिए आता है ताकि आप अमेजोन पे खरीदो, तो फ्लिपकार्ट उसका कॉम्पिटिटर है तो वो भी ऐड देता है। आपने कहा सर गूगल का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, ऑलरेडी 98% मार्केट शेयर होल्डिंग है, इससे ज्यादा अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या गूगल को टीवी में ऐड देने की जरूरत है? यस और नो? क्या करोड़ों रुपया खर्च करने की जरूरत है? सब लोगों ने बोला कि सर जरूरत नहीं है। वेरी गुड, आई ऑल्सो एग्री, सर जरूरत नहीं है। जिस कंपनी का 98% मार्केट शेयर होल्डर हो, वो क्यों करें? फिर भी मैंने कहा, फिर भी मैंने कहा कि ऐड करो, मार्केट में रहने के लिए करो, गुडविल को मेंटेन रखने के लिए करो, थोड़ा बहुत ऐड करो ताकि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे। अगर आपने टीवी में कभी ऐड देखा हो, एक ऐड का एवरेज लेंथ कितना होता है, कितनी देर? क्योंकि हमें पता है भाई टीवी में जो ऐड आते हैं उसमें एक एक सेकंड का पैसा लगता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर एक एक सेकंड का भी पैसा लगता है तो आपके हिसाब से एवरेज ऐड कितनी देर का होता है? एक ऐड 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, मैक्सिमम 40 सेकंड, किसी किसी का 5-10 सेकंड का भी होता है, 10 सेकंड का होता है। तो मैंने कहा गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, ऑलरेडी इतना ब्रांड है, अगर सिर्फ गुडविल रखनी है तो 5 सेकंड का ऐड दे दो, 10 सेकंड का ऐड दे दो, भाई 15 सेकंड का ऐड दे दो, 40 सेकंड का ऐड दे दो। लेकिन क्या तुम 4 मिनट का ऐड दोगे? 4 मिनट्स का ऐड प्राइम टाइम में, हर घंटे में 5 से 6 बार। 4 मिनट का ऐड आज तक की हिस्ट्री में नहीं आया। बात है ईयर 2014 की, 2015 की। गूगल की मार्केट में मोनोपोली थी, हर कोई गूगल को जानता था, और गूगल ने 1 महीने तक एक एड चलाया था जो 4 मिनट का एड था, आउट ऑफ द बॉक्स जाके। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्यों? मैं आपके लिए वो एड प्ले कर रहा हूं। ये यूसुफ लंगोटिया यार सी मेरा। लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाबा आदम के जमाने। रोज शाम को हमने वहाँ पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से झझरिया चुरा के खानी। झझरिया? और मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते, मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल नमस्ते। है?
की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फाजिल स्वीट्स। हाँ जी। दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल। कौन? जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झझरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। दादू यूसुफ दी बड़ी याद आती। कागजों की कश्तियों में डूबा रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे न जोर था। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। भैया थोड़ा जल्दी। मन मोर। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। यूसुफ, यूसुफ, वो यूसुफ, ओ मेरे बल्लू, ओए, यूसुफ यार। सबने ऐड देखा, ऐड को समझा। यार बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है, क्या गूगल इतनी बड़ी बेवकूफ हो सकती है? मेरे साथ साथ बात को समझने की कोशिश करना। मैंने कहा आज तक मैंने जितने ऐड अपनी लाइफ में देखे हैं, उन ऐड में प्रमोशन होता है। उन ऐड में वो बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदो, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। इस ऐड में तो उन्होंने गूगल दिखाया ही सबसे लास्ट में था, 1 सेकंड पहले, और उससे पहले तक कुछ भी नहीं दिखाया। तो क्या इसका मतलब ये है कि गूगल को पता ही नहीं मार्केटिंग करी कैसे जाती है? क्या गूगल इतना बड़ा बेवकूफ था कि अपनी ब्रांडिंग जो सिर्फ उसे मेंटेन रखनी थी, बिकॉज दैट कंपनी ऑलरेडी हैड 90%, 98% ऑफ मार्केट शेयर, was any 4 minute ad required to be in the prime time of Indian TV? All the channels? The answer is no. My question to you, then why did Google came up with this ad? गूगल का कैपिटलाइजेशन, उसका वैल्यूएशन पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे रहा था कॉन्टिन्यूस 5-6 सालों तक। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स बना रहा था वो गूगल बना रहा था। गूगल इज अ बिजनेस, गूगल इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। गूगल ना इतना वेला नहीं है कि वो इंडिया का 3% मार्केट लेना चाहता है। वो इससे बेटर अफ्रीका में अपना करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करेगा। रिस्पेक्ट, 4 मिनट का अगर मेरा डेली हर एड पे करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है ना, मुझे नहीं चाहिए ऐसी रिस्पेक्ट। मार्केटिंग क्या, ऑनलाइन मार्केटिंग, गूगल तो खुद सबसे बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, उसे कोई जरूरत नहीं है। विजिबिलिटी उसकी ऑलरेडी है। ओल्ड एज पीपल तो वैसे ही गूगल यूज नहीं करते। आपको मैंने बोला कि रीयूनियन नहीं करना चाहता, कल्चरल डाइवर्सिटी एस्पेक्ट दिखाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता गूगल को। गूगल हर जगह है, उस पर आप हर चीज देख सकते हो। ये भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और देश के लोगों को भी पता है। सिर्फ अपनी ब्रांडिंग और रिस्पेक्ट गेन करने के लिए कोई भी कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं होगी, और वो भी एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जो ये चीजें 10 सेकंड में दिखा सकते तो उसको 4 मिनट में दिखा रहे हैं।
without even marketing themselves, without even promoting them, without even selling any stuff. बॉस एक चीज समझो, गूगल के कॉम्पिटिटर्स कौन है? फटाफट से मुझे पता हो, गूगल का कॉम्पिटिटर कौन है? कम ऑन, टेल मी द नेम्स। बिंग, बहुत बढ़िया। याहू, डक डक गो, लिख लेते हैं सारी चीजें। फायरफॉक्स, वेरी नाइस, जहां पे भी आप सर्च कर सकते हो। MSN। एक बात मुझे बताना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, या तो मैंने बहुत ज्यादा कंपनीज एक्सप्लोर कर ली है, या फिर आपको लाइफ टाइम कुछ ऐसे लोगों ने पढ़ाया है जिनको खुद कुछ नहीं पता था। कॉम्पिटिटर की डेफिनेशन क्या होती है? कॉम्पिटिटर की डेफिनेशन, कॉम्पिटिटर की डेफिनेशन होती है कि जो आपसे आपका मार्केट शेयर ले ले। एग्रीड, यस और नो? बहुत, मतलब मुझे तो इतना सब नहीं पता, मेरे को तो पता ही नहीं एमबीए में क्या होता है। आई एम नॉट अ एमबीए, इवन आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट। बट मुझे इतना जरूर पता है कि जब बचपन में मैंने डिक्शनरी ओपन करता था और मैं कॉम्पिटिटर की डेफिनेशन पढ़ता था ना, उस कॉम्पिटिटर की डेफिनेशन में लिखा होता था एक ऐसी कंपनी जो आपसे आपका मार्केट शेयर ले ले। भाई मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि गूगल का 97 to 98% मार्केट शेयर है, तो ये तो इसका कॉम्पिटिटर्स नहीं है। कम ऑन, आर यू एग्रीड? डू यू एग्री विद मी, यस और नो? बहुत ध्यान से कनेक्ट करना, शायद अगले 5 मिनट बाद आपको यह रियलाइज हो जाएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं एंड आपको कितना पढ़ना है। मैंने कहा था एड को बहुत ध्यान से देखना, ये नहीं कहा था कि एड में लोगों की इमोशनल स्टोरी देखो, वो तो हर आदमी देख रहा है। आप उस कंपनी के मैनेजर हो, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस मोटो के साथ कि आप कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ाओ, आप उसका मार्केट शेयर बढ़ाओ, ना कि लोगों को प्यार मोहब्बत बांटो। अगर आपने एड ध्यान से देखा था ना, तो पूरे एड में उस लेडी ने स्टार्टिंग में पीसी यूज किया था, पूरे के पूरे टाइम वो फोन यूज कर रही थी। कम ऑन, याद आ रहा है? कैब में फोन यूज कर रही थी, रास्ते में सर्च कर रही थी, वो लड़का वेदर देख रहा था, कैब में वो डिस्टेंस देख रही थी, फ्लाइट आई कि नहीं आई, भैया थोड़ा जल्दी चलो। कम ऑन, आर यू एबल टू रिलेट, यस और नो? मैंने कहा सर, आपने बोला कि गूगल का कॉम्पिटिटर कौन है, कॉम्पिटिटर की आपने मुझे डेफिनेशन बताई कि एक ऐसी कंपनी जो मेरा मार्केट शेयर मुझसे छीन ले। याहू मुझसे मेरा मार्केट शेयर नहीं ले सकता, बिंग नहीं ले सकता, डक डक डो नहीं ले सकता, फायरफॉक्स नहीं ले सकता, MSN नहीं ले सकता, यूसी ब्राउजर नहीं ले सकता, माइक्रोसॉफ्ट तक नहीं ले सकता। लेकिन जो गूगल का सबसे बड़ा कस्टमर है, ध्यान से सुनना, गूगल का कस्टमर हो आप। अगर आप गूगल पे सर्च नहीं करोगे तो गूगल को कंपनी पैसा ही नहीं देगी ऐड करने का। अगर मैं गूगल पे जाना छोड़ दूंगा, गूगल बर्बाद हो जाएगा। गूगल के कॉम्पिटिटर्स ये नहीं है। गूगल के कॉम्पिटिटर्स कौन है? ध्यान से समझना मेरी बात। गूगल का कॉम्पिटिटर है मेक माई ट्रिप। कम ऑन। गूगल का कॉम्पिटिटर है जोमैटो। गूगल का कॉम्पिटिटर है ओला। कॉम्पिटिटर है जस्ट डायल। कॉम्पिटिटर है आपका ओयो रूम। एंड जितनी भी एप्स हैं, जितनी भी एप्स हैं, चाहे वो क्रिकबज हो, चाहे व्हाट्सएप। पहले ना मैं गूगल पे सर्च करता था कि मेरी लोकेशन के बेस्ट फूड प्लेसेस कौन से हैं। आज की डेट में मैं जोमेटो करता हूँ। पहले ना मैं गूगल पे देखता था कि झझरिया के नियरेस्ट स्वीट शॉप कौन सी है। आज की डेट में मैं जस्ट डायल करता हूँ। पहले मुझे देखना होता था ना दिल्ली टू पाकिस्तान जो फ्लाइट जा रही है वो कितने बजे पहुंचती थी, तो पहले मैं गूगल पे सर्च करता था। आज की डेट में मैं मेक माई ट्रिप पे देखता हूँ। पहले जब वर्ल्ड कप का मैच होता था ना, लोग गूगल पे देखते थे लाइव स्कोर्स। आज की डेट में वो क्रिक बज ओपन करते हैं। पहले ना वीडियो कॉल करना होता था तो मैं सोचता था गूगल के मैसेंजर के थ्रू करूँ, गूगल चैट के थ्रू करूँ। आज की डेट में मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल करता हूँ। पहले ना मैं गूगल पे सर्च करता था मेरे घर के आसपास टैक्सी ड्राइवर्स कौन से हैं। आज की डेट में मैं ओला उबर करता हूँ। करता हूँ कि नहीं करता? एम आई मेकिंग सेंस?
मैंने आपसे कहा गूगल के कॉम्पिटिटर्स ये नहीं बल्कि ये है। ये वो कंपनीज हैं जो गूगल से उसका मार्केट शेयर छीन रही है और गूगल को पता भी नहीं चल रहा। आपने गूगल यूज करना कम कर दिया बिकॉज आपके फोन में 5 ऐप्स हैं और उन ऐप से आपका पूरा का पूरा काम हो जाता है। और ये बात गूगल ने रियलाइज कर ली थी 2014 में, जब तक आपको और मुझे पता भी नहीं था ये ऐप्स आने वाली है। मेरा मार्केट शेयर जोमेटो, ओला, जस्ट डायल, ओयो रूम्स ले लें, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसीलिए गूगल ने एक ऐसा एड बनाया जिसमें उन्हें इन सारी की सारी एप्स का एक ही सॉल्यूशन दिया, गूगल। उसने जोमेटो की जगह गूगल पे सर्च किया था फजल स्वीट्स। उसने जोमेटो की जगह फ्लाइट की टिकट गूगल पे सर्च की थी, वीजा रिक्वायरमेंट्स। उसने फ्लाइट का स्टेटस चेक करने के लिए मेक माई ट्रिप यूज नहीं किया था, गूगल चेक किया था। कैब बुक करने के लिए उसने गूगल यूज किया था। वो सारी की सारी चीजें जस्ट डायल की जगह गूगल पे चेक कर रही थी। एवरीथिंग वाज हैपनिंग ऑन गूगल। कम ऑन, यस और नो? ये मेरे कॉम्पिटिटर हुए कि नहीं हुए? ये सारी की सारी कंपनीज कहती है कि ऐप यूज करो। आपने कभी नोटिस किया हो ना, आपको पता भी नहीं होता आप क्या कर रहे हो। व्हाट आई एम टेलिंग यू बॉस, कि आप एक चीज को समझो। जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो वेबसाइट कहती हैं अगर आप मेरी ऐप से खरीदोगे तो 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप वेबसाइट पे वेबसाइट खोलते हो ना, फ्लिपकार्ट, तो उसके साथ में आप अमेजोन भी खोल लेते हो, आप स्नैपडील भी खोल लेते हो और देखते हो जहां पे चीपेस्ट है वहां से बाय करो। एक बार आपने फोन में ऐप डाउनलोड कर ली और आपने फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया, फिर आप उसी पे सर्च करते हैं, तो आप एक ही ऐप पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो रादर देन एक वेबसाइट पे। क्योंकि वेबसाइट पे टैब स्विच करना इजी है, बट ऐप में आप एक ही ऐप में ज्यादा स्टक हो जाते हो, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हो। सो यू टेंड टू बाय फ्रॉम दैट ऐप मोर फ्रीक्वेंटली रादर देन इट्स वेबसाइट, बिकॉज यू डू नॉट कंपेयर। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर मैं आपसे कंपनी बोल रहा हूं ना, मैगी, तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूं मैगी का कॉम्पिटिटर कौन है, तो प्लीज भाई मुझे मत बताओ यिप्पी है। आई डू नॉट वॉन्ट टू हियर दिस, बिकॉज मैगी का कॉम्पिटिटर यिप्पी हो ही नहीं सकता। मैगी की नूडल्स में 93% मार्केट शेयर होल्डिंग है, तो यिप्पी कैसे उसका कॉम्पिटिटर होगा भाई? लेकिन मैगी का जब आप मुझे कॉम्पिटिटर बोलोगे ना कि समोसा है, तो मैं एग्री करूंगा इस बात पे। क्यों? क्योंकि मैगी खाने का टाइम भी शाम को 5 बजे के आसपास होता है, और उसी टाइम अगर आप समोसा खा लेते हो, इसका मतलब आप मैगी नहीं खा रहे हो। दैट मीन्स समोसा इज इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर ऑफ मैगी। अगेन, these are the direct competitors of Google, but these are the indirect competitors of Google, and indirect competitors are more dangerous because they do not even let you know when they are snatching your market share. And Google realized in 2014. Come on, आप मेरी बात से लिंक कर पा रहे हो? किसी के दिमाग में एक बार भी ये थॉट आया था? बॉस, आप वेबसाइट चलाओ, सोचो। अब आप और मैं एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हम तक थॉट प्रोसेस अलाइन करते हैं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जब आप गूगल चलाते हो ना, तो आप पहले गूगल डालोगे, वो गूगल चलेगा, फिर आप उस पर सर्च करोगे नियर स्वीट्स, इसका रेस्टोरेंट कौन सा, उसकी वेबसाइट ओपन करोगे, उसके रिव्यूज देखोगे। आप एक क्लिक में अपना जोमेटो चलाते हो, सब कुछ ऑटो लॉग इन होता है। 1 सेकंड में आपने रेस्टोरेंट का नाम डाला, पूरा भी नहीं डालना पड़ता, जोमेटो खुद ही उसे पूरा कर देता है। तो आई एम मोर मोर प्रोन to use that app because that app is giving me more facilities, better interface, quick results rather than Google. So I will indirectly switch to that app and stop using Google. And when I stop using Google, it means the Google is losing its customer, which further means company would not like to pay Google. They will come to Zomato, भाई हमारे रेस्टोरेंट का एड दिखा। और यही तो हो रहा है आजकल। इसका मतलब गूगल तो गया। इसीलिए 2014 में गूगल ने कहा कि हम अपनी एक ऐप लेके आ रहे हैं जिसका नाम है गूगल नाउ। क्योंकि आपको वेबसाइट चलाने में पहले अपना ब्राउजर खोलना पड़ेगा, फिर गूगल खोलना पड़ेगा, फिर उस पर सर्च करना पड़ेगा, फिर बेस्ट रिजल्ट फाइंड करना पड़ेगा। उन्होंने कहा गूगल नाउ पे आपको लिखना भी नहीं है,
सिर्फ बोलो, होता है कि नहीं होता? गूगल पे यू कैन सर्च जस्ट बाय स्पीकिंग, कम ऑन, यस और नो? एंड ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि स्पीकिंग इज मच 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 मोर इजियर देन टाइपिंग। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया हो, आज की डेट में जो टीवी में ऐड आते हैं ना, तो आपने गूगल का ऐड देखा होगा, थोड़े दिन पहले आ रहा था, एक लड़की की एंगेजमेंट हो रही होती है, उसके दोनों हाथों पे मेहंदी होती है एंड शी इज टॉकिंग टू गूगल, गूगल सेंड दिस मैसेज टू माय गाय। आजकल जो टीवी में ऐड आ रहा है ना इस कोर्स देखने का, तो गूगल कहता है कि 1 सेकंड में आप गूगल कर सकते हो, ओके गूगल शो मी इंडिया पाकिस्तान लाइव स्कोर्स, एंड ओके गूगल शो मी इंडिया पाकिस्तान लाइव स्कोर बोलना इज मच 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 इजियर देन टाइपिंग एंड ओपनिंग crickbuzz.com। come on, yes or no? Again, Google beats their competitor, and that is why Google is the largest company. Google is ahead of its competitor, and Google will always, always, always remain a number one company.